अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर गवादर, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो दोस्तों, आज का ये जो लम्हा है ये नायाब है और मेरी ज़िंदगी का काबिल कदर लम्हा है, जिसे मैं इनकलाब का लम्हा कहता हूँ, क्योंकि ये वो इदारा है, ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने मेरी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया है। मेरे लिए पूरी दुनिया की जो विंडोज़ थी अपॉर्चुनिटीज़ की, उसको ओपन करने में इस यूनिवर्सिटी का, इस इदारे का और यहाँ पे मौजूद जो मेरे क्लास फेलोज़ दोस्त उनका, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ दोस्तों का, आज मुझे मौका मिला यहाँ आने का। तो दोस्तों, मैंने एमएससी एंथ्रोपोलॉजी किया आज से 25 साल पहले इसी इदारे से। और यहाँ पर जो है बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, बहुत कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन आपके साथ एक छोटी सी याद मैं शेयर करना चाहता हूँ। एमएससी के दौरान हमें आखिरी 2 सेमेस्टर्स में एक मकाला लिखना होता है एमएससी का, जिसे हम अंग्रेज़ी में थीसिस कहते हैं। तो मेरा जो एमएससी का मकाला था, ये 96-97 की हम बात कर रहे हैं, वो था सिंगिंग एंड डांसिंग गर्ल्स ऑफ लाहौर, जिन्हें हम तवाइफ कहते हैं। लाहौर में हीरा मंडी या बाज़ार हुसन का नाम आपने सुना होगा। वो मज़े की बात है कि पाकिस्तान की पहली क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ड इन डेप्थ स्टडी थी कंजर कम्युनिटी लाहौर पे, जहां मुझे 6 महीने जाकर रहने का मौका मिला। और रहा मैं इसलिए क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में जो मेन रिसर्च टूल होता है उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने वहाँ 6 महीने गुजारे और उस कम्युनिटी को बड़ी डिटेल में मैंने स्टडी किया। उस स्टडी के हवाले से, जैसे हमने अभी जिक्र किया कंजर कम्युनिटी, तो कंजर के जो लफ्ज़ी मानी हैं वो कंजर, कान से ना सुनने वाले लोग, उनको कंजर कहते हैं। ठीक है, जो बाहर से विजिटर्स होते हैं उनको हम शुरफा कम्युनिटी का नाम देते हैं। बहरहाल किसी भी प्लस नेगेटिव या पॉजिटिविटी के बगैर, वो चूँकि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी थी जिसमें कल्चरल जो है रिलेटिविज़म की बेस पे जो है कल्चर को जो है वो जाना जाता है, उसकी खोज लगाई जाती है। एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट थे मिस्टर लीच, उनकी एक थ्योरी थी इंटरनेशनल, आज भी है। उसको कहते हैं कि एवरी कल्चर है सब कल्चर, हर जो कल्चर होता है उसका एक सब कल्चर होता है। तो हम वो कल्चरल चूँकि स्टडी थी, तो लाहौर अगर एक कल्चर है तो हीरा मंडी लाहौर, बाज़ार हुसन लाहौर, जो कि एशिया का तीसरा बड़ा बाज़ार हुसन है, तो वो लाहौर का एक सब कल्चर था। उस सब कल्चर को देखा गया, उसको परखा गया और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में शेयर की गई। मैं आपको चंद नुकात आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो मैंने स्टडी इस वजह से की थी कि मेरे एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में 40 साल की हिस्ट्री में इस तरह का क्वालिटेटिव वर्क उस कम्युनिटी पे नहीं हुआ था, निगलेक्टेड कम्युनिटी थी। तो मुझे वहाँ एज ए चैलेंज भेजा गया था वो स्टडी करने के लिए। मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो स्टडी स्टार्ट की। उस स्टडी में मुझे सिंगिंग एंड डांसिंग गर्ल्स, जिनको हम तवाइफ कहते हैं या नर्तकी और मुगन्नी हम कहते हैं, इसकी जो मेजर फाइंडिंग्स थी हम उस पर थोड़ी सी बात आपसे करना चाहेंगे, जिसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट थे उस बाज़ार हुसन में या कंजर कम्युनिटी में गैरत का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इन शॉर्ट, जो बहू होती है घर की, उसके लिए शुरफा की तरह पूरी रिस्पेक्ट होती है, उसकी इज़्ज़त का, एहतराम का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। तवाइफ का भी रखा जाता है, लेकिन जो स्पेसिफिक शुरफा कम्युनिटी का जो गैरत का कॉन्सेप्ट है वो रखा जाता है घर की बहू के लिए। दूसरी जो मेजर चीज़ थी उसको हम नथ उतरवाई की रस्म कहते हैं, जो कि फ़र्स्ट नाइट होती है सिंगिंग एंड डांसिंग गर्ल की किसी भी बड़े आदमी के साथ। तीसरी जो वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि मेरी खोज थी, जो कि फ़र्स्ट टाइम मंजर आम पे जिसको सराहा गया, वो था दूध प्याला भराई की रस्म। यानी कि अगर कोई शख्स, कोई फैमिली बाहर से उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती है तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस था, जिस क्राइटेरिया को डिस्कस भी किया गया थीसिस में। वो दूध प्याला भराई की एक रस्म होती थी जो मैंने खुद भी अटेंड की, देखा कि वहाँ क्या होता है, और उस रस्म के बाद जो है उस फैमिली को इस प्रोफेशन में, इस कल्चर में इंटर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ जो हमारी फाइंडिंग्स थी, वहाँ मैंने बड़े बड़े काबिल लोग देखे। वो म्यूज़िक से वाबस्ता थे, वो गुलूकारी से, सिंगिंग से, डांस से, कल्चर से, लिखने वाले, पढ़ने वाले, हर तरह के मैंने स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े लोग देखे। और ऐसी ऐसी तवाइफ़ों को भी देखने और जांचने का मौका मिला जिनको दीवाने गालिब ज़ुबानी याद था। और पाकिस्तान का जो कल्चर है, ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें इस कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। और
जिस थीसिस की हम बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, मेरी बैक पे आपको सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की नज़र आ रही है। वो मेरा लिखा हुआ थीसिस आज भी इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। किसी को अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो इस लाइब्रेरी की खदमात हासिल कर सकता है। आखिर में जो है हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो लोग हैं जो ज़्यादा जानना चाहते हैं इस कम्युनिटी के बारे में, कल्चर के बारे में, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उनके साथ कॉपी भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इसको एज ए कल्चर लिया जाए। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में जो कल्चर होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात पे हम बात को ख़त्म करेंगे कि हमारी अरेबियन वर्ल्ड में, इस्लामिक कल्चर में, एक मर्द 4 औरतों के साथ, फीमेल्स के साथ शादी कर सकता है, उसकी इजाज़त है। और अरेबियन वर्ल्ड में लोग करते भी हैं, पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ हिस्सों में करते हैं। ठीक है, ये कल्चर है। इसी तरह जो तिब्बत है, चाइना और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ी वैली है, वहाँ पे एक औरत एक वक्त में 4 मर्दों के साथ शादी कर सकती है, क्योंकि ये तिब्बतन कल्चर है। अब जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टूडेंट है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मेरे जैसा, वो जब इन दोनों कम्युनिटीज़ को देखता है, अरेबियन कल्चर को और तिब्बतन को, वो कहता है दीज आर कलर्स ऑफ कल्चर। ये कल्चर की खूबसूरतियाँ हैं। ना नेगेटिव पॉजिटिव तिब्बत है, ना ही नेगेटिव और पॉजिटिव अरेबियन कल्चर है। तो ये कल्चर है, इस कल्चर का कदर करना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि इस पर तनकीद करनी चाहिए। दैट्स वाई जो कल्चर है वो न्यूट्रल है, और हमारी जो लाइफ है वो कल्चर्स के सांचों में ही ढली हुई है, जिसमें हमारा लिबास है, खाना पीना, बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड, हर चीज़ ये कल्चर का हिस्सा है। यहाँ तक कि मज़हब भी पार्ट ऑफ कल्चर है, क्योंकि कल्चर बहुत बड़ा है, उसका डोमेन बड़ा है। रिलीजन पार्ट ऑफ कल्चर। तो बहरहाल ये एक ऐसी याद थी, या मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू था जो आपको हम दिखाना चाह रहे थे कि ये भी चूँकि इस पे ज़िंदगी का एक हमारा अरसा लगा है, इस पे हमने एक ज़िंदगी का वक्त दिया है, समय दिया है, तो ये भी जानकारी इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में आप तक आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई लोकेशन पे आप मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।